नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पे आपका स्वागत है। देखिए, लगातार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाएं घटती रहती हैं। उनका भौगोलिक महत्व होता है, उनका राजनीतिक महत्व होता है, उनका सामरिक महत्व होता है। विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं या राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञान हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो सीरीज लेके आए हैं। इसका नाम है टू द पॉइंट। क्या नाम है? टू द पॉइंट। इसमें हम आपको वो बिंदु बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा एग्जाम का जो टॉपिक है वो है आपका हॉर्मुज। क्या है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य। देखिए, वैसे भी लगातार ये महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जब से युद्ध चल रहा शुरू हुआ ईरान अमेरिका का, ये और ज़्यादा न्यूज में आ गया। परंतु वो कौन सी बिंदु है इसमें जो आपको पढ़ने चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हॉर्मुज की लोकेशन समझ लीजिए। ये जो हॉर्मुज है ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये 33 किलोमीटर लंबा गलियारा है, समुद्री गलियारा है। और ये जो गलियारा है विश्व का 20% से लेके 30% तक ऑयल का रूट है। और भारत की बात की जाए तो भारत का लगभग 40% ऑयल यहाँ जाता है और 80% गैस यहीं से होके जाती है। अब आप इसका सामरिक महत्व खुद ही समझ रहे होंगे। ये जो चौक पॉइंट है आपका, ये किसको जोड़ता है? आपका फारस की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और ओमान की खाड़ी आके यहाँ पे आती है, अरेबियन सी के पास आ जाती है। तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, ठीक। स्थिति हम देख चुके हैं इसकी, फारस खाड़ी और ओमानी खाड़ी को जोड़ता है। महत्व की बात की जाए तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग है, चौक पॉइंट है यहाँ पे। सामरिक रूप से देखें तो यहाँ पे अबू मूसा, ग्रेटर और लेसर ट्यून द्वीप हैं जो ईरान के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। भू राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ नहीं है, पर क्षेत्रीय शक्तियाँ जरूर विद्यमान हैं। इसकी ईरान है एक तरफ और यूएई है, और यहाँ पे आती है ओमान। ये इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव की बात कीजिए, हम देख चुके हैं कि वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों का सीधा प्रभाव पड़ता है यहाँ से। सुरक्षा की चिंताएं भी व्याप्त हैं, क्योंकि यहाँ समुद्री डाकू, सैन्य अभ्यास, नौवहन और अब युद्ध जो चल रहा है उससे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की जाए तो ये एक फ्री रूट माना गया है और यहाँ अनक्लॉज का अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है, यानी निर्बाध पारगमन यहाँ चलता है। अब आगे इसकी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो ये जो आपका गलियारा है, ये भौगोलिक स्थिति हम देख चुके हैं इसकी, ठीक। सीमावर्ती देश की बात कर ली जाए तो ऊपर ईरान आता है उत्तर में इसके, फिर यहाँ यूएई आता है और यहाँ ओमान आता है। ये लोकेशन पूछी जा सकती है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो ये 3 देश आते हैं इसमें। हम देख चुके हैं यहाँ से 20 से 30% जो ऑयल जाता है पूरे वर्ल्ड का, और ये 33 किलोमीटर लंबा है। भू राजनीतिक खतरा है इसमें, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है और ईरान ने इसे कंट्रोल कर लिया है, और उसके पार करने के लिए आपको उससे परमिशन लेनी पड़ रही है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुछ। अगर हम आगे बढ़े तो यहीं पे एक द्वीप है आपका, लारक द्वीप। ये ईरान के लिए सैन्य प्रहरी का काम करता है, ठीक है। क्यों? अब इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं। ये जो लारक द्वीप है, लारक आइसलैंड है, ये हॉर्मुज के एकदम हेड पे स्थित है, उसके ऊपर स्थित है, ठीक वहां पे। और ईरान के जो क्रांतिकारी गार्ड्स हैं, IRGC, उनका प्रमुख सैन्य आधार यहीं पे है। ये जो लोकेशन है आपकी, ठीक। अब होता क्या है, जो भी यहाँ शिप क्रॉस करना चाहता है अपने आप को, या यहाँ से जाना चाहता है, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी IRGC से। देखिए, एक और बात इंपॉर्टेंट है, अब गवर्नमेंट की परमिशन के साथ साथ IRGC की परमिशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान पे जो सबसे बड़ा कंट्रोल कर रहा है इस टाइम IRGC ही कर रहा है, ठीक है। इतिहास में देखें तो 1980 के दशक में क्या हुआ था, जब वॉर चल रही थी गल्फ वॉर फर्स्ट, तो उसमें टैंकर युद्ध शुरू हुआ था और यहीं से जो है तेल टर्मिनल को निशाना बनाया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो एग्जाम पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो लारक द्वीप है, आप ये चमकीली रंग की कुछ पट्टी से देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये रात में यहाँ का जो पानी है वो नीले रंग का नजर आता है, इसलिए बोलते हैं इसको बायोल्यूमिनेसेंस समुद्री तट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बायोल्यूमिनेसेंस तट कौन सा है, तो वो लारक द्वीप है और ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज के हेड पे स्थित है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता आपका केशम द्वीप आता है इसी प्रकार। केशम द्वीप भी कहाँ पे है?
ये भी पर्शियन गल्फ में है और ईरानी कंट्रोल में है। ठीक, आकार की बात की जाए तो फारसी खाड़ी का सबसे विशाल द्वीप है ये जो आपका द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है फारसी खाड़ी का, कई सारे छोटे छोटे देशों से भी बड़ा है जो मिडिल ईस्ट में स्थित है। ठीक है, ये जो जलडमरू मध्य है ईरान का द्वार कहलाता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ से अगर आपको यहाँ जाना है तो यहाँ से होकर जाना पड़ेगा और ईरान का कंट्रोल है इसके ऊपर। ठीक, सामरिक महत्व की बात की जाए तो तट के बेहद करीब स्थित है ये, देखेंगे हम यहाँ पे तो, यानी गुजरने वाले हर जहाज पर नियंत्रण रखा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, इसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो द्वीप है इसका आकार कैसा है आप देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं एक डॉल्फिन के आकार का है, तो इसे डॉल्फिन द्वीप भी कह के बुलाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे केशम ग्लोबल जियो पार्क है जिसे यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि एक अनोखी चट्टानी शैली में स्थित है, आकार डॉल्फिन का, इसे डॉल्फिन द्वीप भी कहते हैं इसको, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका किश द्वीप एक आपका आता है यहाँ पे, जो किश द्वीप है वो आर्थिक और पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है और ईरान से मात्र 19 किलोमीटर दूर है। इसे क्या बोलते हैं, ईरान का दुबई भी बोला जाता है। ठीक है, ईरान का दुबई बोलते हैं, किसको, किश द्वीप को बोला जाता है। इसी तरह आता का पर्यटन और इतिहास की बात करें तो खूबसूरत रिसोर्ट द्वीप, कोरल रीफ और प्राचीन काल के मोती का व्यापार यहाँ से होता था। तो यहाँ से क्या व्यापार होता था, मोती का व्यापार होता था यहाँ से। एग्जाम पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ क्रीज नामक एक भूमिगत शहर स्थित है जो अपनी प्राचीन सिंचाई प्रणाली की अद्भुत संरचना के लिए फेमस है। तो ये आपके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक बार इसको देखा और कुछ जाए तो देखिए, आप देखेंगे कुछ अन्य फ्लैश पॉइंट्स भी देखेंगे, डिस्प्यूटेड है वो। अबू मूसा, ये है आपका अबू मूसा, ये ग्रेट तुनब है और ये लेसर तुनब है। ठीक है, ये सब कहाँ है, हॉर्मुज जल जमरू मध्य में प्रवेश के द्वार के पास अत्यंत सामरिक स्थिति में स्थित है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इनको लेके विवाद है, विवाद किसमें, एक तरफ ईरान है आपका और एक तरफ यूएई है, ये यूएई का मैप है। ठीक है, दोनों कहते हैं कि ये मेरा द्वीप है भाई, इसलिए संघर्ष भी रहता है इनके ऊपर, परंतु अंतिम रूप से कंट्रोल किसका है इसमें, ईरान कंट्रोल, इस पर भी। ठीक, यानी कि अबू मूसा, ग्रेटर तुनब और लेसर तुनब सब पे कंट्रोल किसका है, ईरान का कंट्रोल। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है ये। एक बार थोड़ा सा हम इसको टेबल में देख लें जल्दी से याद करने के लिए, कैसे कर सकते हैं याद। लारक द्वीप हमने देखा था, यहाँ पे IRGC का सैन्य आधार है और बायोल्यूमिनेसेंस नीला पानी यहाँ पे और ईरानी कंट्रोल में। केशम द्वीप की बात कीजिए, डॉल्फिन द्वीप भी कहते हैं इसको, सबसे बड़े आकार का है यहाँ पे स्थित, 1491 स्क्वायर किलोमीटर इसका एक आकार है। यूनेस्को का जियो पार्क है और डॉल्फिन की आकार का है, ईरान का कंट्रोल है इस पर। इस तरह किश द्वीप आता है, मुक्त व्यापार के लिए फेमस है, पैटर्न के लिए बहुत अच्छा है, और क्रीज भूमिगत शहर यहाँ पे आता है आपका, ईरान का है। ठीक, अबू मूसा व तुनब सामरिक चौक पॉइंट है, ये हार्मुज के प्रवेश द्वार पर स्थित है। विवाद है इसके लगे, ईरान और यूएई में विवाद चल रहा है इसमें। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पता होनी चाहिए आपको इस एग्जाम के लिए जो आप देना चाहते हैं कोई सा। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हम अपने लिए शॉर्ट पॉइंट्स लेके आएंगे और अच्छे से प्लीज़ पढ़ते रहिए, आपको हम आपके लिए पूरी जी जान लगा के पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो साथ। प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो कमी लगी वो हमें बताएं, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं उसके लिए भी हमें लिख सकते हैं, आधिकारिक रूप से लिख सकते हैं। हम आपकी इच्छा के अनुरूप उस पॉइंट को बनाएंगे, उस टॉपिक को बनाएंगे। धन्यवाद।